महिला को मिला है 40,000 रुपया, जिसमें कि 40,000 मिल गया 10। तो साथियों देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं सिसवन ब्लॉक के गुरघट पंचायत है और वार्ड नंबर 8 है। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं उनसे हम लोग मिलने आए हैं। बता दें कि अभी हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं और वहाँ पे जब पता चला कि महिलाओं द्वारा कि जो इंदिरा आवास यानी प्रधानमंत्री जो आवास का जो पैसा उठ रहा है उसमें कहीं ना कहीं गमन हो रहा है, मुखिया वर्तमान में जो है उनके द्वारा उनके आरोप लगाया जा रहा है। इसी की सच्चाई की तहकीकात करने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं वर्तमान मुखिया से जानने के लिए। सबसे पहले सर स्वागत है, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम शैलेश तिवारी हुआ। वर्तमान मुखिया है सर? मैं वर्तमान मुखिया। तो ये जो आरोप लग रहे हैं आप पे, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं देखिए, ये सब निराधार आरोप है जी। और यह तो शुरू से ऐसा देखा गया है कि जो भी मुखिया करते हैं और जो अगेंस्ट में जो मुखिया पराजित होता है तो वो एक ना एक अपना गलत मंसूबा के तहत मुखिया को डिस्टर्ब करना चाहता है। इससे बढ़कर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो जिन लोगों का नाम ऐसे आया है कि जिन लोगों से तो उन लोगों से ज़बरदस्ती कहलवाया गया है, चूँकि उनके वो खास लोग हैं। और रह गई बात इंदिरा आवास की, तो ये सारे चूँकि इंदिरा आवास में हमारी भूमिका तो बहुत दूर की है। हम तो ग्राम सभा में एक सिग्नेचर हमारा होता है, हमारी तो बहुत अहम भूमिका भी नहीं होती है इसमें। ये तो लाभार्थी का चयन हम लोगों को देखना होता है कि कौन देने लायक है, कौन नहीं देने लायक है, और वो कोई भी जनप्रतिनिधि उसको काट सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, ठीक ना। तो ये जो तो मुखिया जी बताइए कि जब हम वहाँ पे गए हैं, क्षेत्र का दौरा किए हैं, तो लोगों ने कहा है, वहाँ की कुछ महिला ने कहा है कि एक महिला को मिला है 40,000 रुपया, जिसमें कि 40,000 मिल गया 10,000 वो उसका कहना है उसकी पत्नी है, उसका कहना है कि वो पैसा आपको मतलब आपके आदमी गए और वो पैसा पहुंचा दी 10,000 रुपया। तो ये कितनी सच्चाई है इस पर? देखिए, वो तो देशात्मक ढंग से इंटेंशनली पराजित मुखिया द्वारा लोगों को बुलाया गया है, लोगों को बाध्य किया गया है कि तुमको ऐसा बोलना है, अपने लोगों से कहलवा। चूँकि हम लोग जब चुनाव लड़े हैं तो हमको 10,177 वोट मिला था। अभी जो मुखिया थे वे तीसरे पायदान पर थे और उनको 992 या 94 वोट मिला था। और सेकंड में जो अनीश उपाध्याय थे तो वो भी हमारे नियरेस्ट कंटेस्टर थे। तो उतने लोग तो उनके हैं इस पंचायत में, तो उनकी चाहत, लोगों की चाहत, उतने लोगों की चाहत। एक सवाल करूंगा सर, एक सवाल करूंगा मैं यहाँ पे। मान लीजिए कि आप मुखिया बन गए हैं सर, तो आप यहाँ पे वोटर कितने हैं? 5,000 6,000? हाँ, तो 5,000 के मुखिया आप हैं कि बस चारे जितना वोट मिला? नहीं, हम तो मुखिया सबके हैं। आज के डेट में हम सबके मुखिया हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि उनके सपोर्टर हैं वो? नहीं, सपोर्टर कहने का मतलब है कि चुनाव में जैसा देखा जाता है कि वो लोग जो भी उनके लोग थे और जो लोग उनको 9.25 लोग जो वोट दिए हैं उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे। तो निश्चित रूप से उनकी पसंद वे थे। बावजूद हम चुनाव जीत गए तो उनके मन में कहीं ना कहीं हमारे प्रति द्वेषात्मक और रंजिश की बात तो है। तो सबसे पहले एक सवाल करूंगा आपसे कि मुखिया का दायित्व क्या होता है? आप मुखिया पद में हैं, सम्मिलित हैं, अभी दायित्व क्या बन रहा है आपका समाज? अभी मेरा दायित्व बन रहा है कि निरपेक्ष ढंग से और अच्छा से काम हो, तो किसी प्रकार का कोई धांधली यहाँ न चले। और यहाँ एक और मैं बात दर्शाना चाहता हूँ, जो विषय हमारे संज्ञान में नहीं है, जो नहीं आ रहा है, यहाँ पर पहले से सिस्टम इतना खराब रहा है ना, यहाँ बिचौलियों का कहना है कि हमारे कार्यकाल में शौचालय का 12,000 रुपया आया था, तो उसको हमने 1 रुपया नहीं लिया, सबको जितना था वो हक उतना। मैं हमको मौका दीजिए ना, मैं 50 आदमी को खड़ा कर दूंगा। यहाँ पर स्थिति शौचालय की रही है, मैं जांच कराने जा रहा हूँ। आज ही मैं प्रखंड विकास अधिकारी को मैं लेटर देने वाला हूँ। एक शौचालय को दिखाकर 5-5 आदमी का भुगतान हुआ है और मेरे पंचायत में जो लाभों को मिलना चाहिए वो न मिलकर बिचौलियों के माध्यम से 4-4 हजार रुपया उसमें कमीशन निवर्तमान जो पूर्व मुखिया था उसके द्वारा खाया गया है इसमें। तो और मैं इसको प्रूफ करूंगा। नेताजी, पक्ष विपक्ष की बात है, आपका भी कुछ आदमी है, उनका भी कुछ आदमी, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष तो किए जाएंगे, ये पंचायती राज चुनाव है। लेकिन ये जो वीडियो आपका वायरल हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है, उसको लेकर आप क्या अपना? उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो वीडियो मैंने कल देखा है कि वीडियो वायरल हुआ है, उसका पूरा परिवार उनका चौका बर्तन करता है, हड़िया मांजता है, ठीक ना। उस परिवार को मैं पिछले कार्यकाल में मैं भी एक आवास की सुविधा दिया था।
अच्छा, मुखिया जब तब आप मुखिया जब हम थे तब। हम्म। और चूंकि वह एसटी कोटे से है तो उसका कहीं ना कहीं से नाम आया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि भाई गरीब तबका है उसको मिले। तो उनके कहने में, उनके बहकावे में आकर और वो जैसा चाहेंगे वैसा वो स्टेटमेंट दिलवाएंगे, तो स्टेटमेंट देने मात्र से कुछ होता नहीं है। उनका खासम खास आदमी है और अभी भी कभी भी आइएगा उसका परिवार उनके घर पर मिल जाएगा, चौका बर्तन करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, वो परमानेंट उनके घर यानी से। कि आपका कहना है कि जो पैसा ये लोग मतलब बोल रहे हैं कि लिया जा रहा है, ये गलत बात है? यह गलत बात है और मनगढ़ंत कहानी के तहत मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कि मुखिया जी कहीं ना कहीं से अपने कार्य में जो मिशन उनका है विकास का, डेवलपमेंट का, आम जन में आप जब जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से मेरे कार्यों की प्रशंसा मुखिया होगी। जी, ये आपका तीसरा कार्यकाल, इसके पहले 2 बार आप मुखिया रह चुके अपने बिल्कुल, पंचायत के लिए। बिल्कुल। तो क्या इस तरह का भी आरोप प्रत्यारोप इसके पहले आप पे लगे थे? नहीं लगे थे। हमारा कार्यकाल बड़ा ही स्वच्छ और अच्छा रहा है, तभी मैं पुनः तीसरी बार फिर रिपीट हुआ हूँ। अगर बिना कुछ मेरिट कुछ लोग अगर नहीं पाते हम में तो पुनः हमको नहीं बुलाते। तो ये मुखिया शुरू से मैं ये कहना चाहूँगा, जब मुखिया नहीं, मैं मुखिया था, मेरी पत्नी मुखिया थी 2011 से 16 तक। उस समय पेंशन वितरण का कार्य कैश भुगतान हो रहा था, मेरे स्टाफ गए थे, मैं दिल्ली में गया था। तो उस समय ये जाकर वहाँ प्रोगंडा खड़ा किए थे कि 3 टाइप का पेंशन क्यों बढ़ता है, जबकि कैटेगरी वही था। एक 200 रुपया जनरल था, 300 रुपया विधवा था और 400 बुजुर्गों को दिया जाता था, या 500 जो 80 साल से ऊपर के थे। तो ये जाकर उसी पर क्वेश्चन कर दिए, कानून का इनको ज्ञान नहीं था और उसमें काफ़ी हंगामा किए, मारपीट किए, हमारे लड़के पर भी केस मुकदमा कर दिए। और इनका शुरू से ये आचरण रहा है, यह सर्वविदित है। और जितनी भी योजनाएं मेरे गांव में, मेरे पंचायत में चली है इन 5 सालों में, जिसकी मैं समीक्षा करने के लिए आवेदन दिया हुआ हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के यहाँ मेरा आवेदन भी है, मैं दिया हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सारी योजनाओं पर मैं मांग करता हूँ कि उसकी समीक्षा हो और उसकी जांच पड़ताल। तो मुखिया जी, चलिए हमारे चैनल के माध्यम से जो भी पंचायत के लोग आपको देख रहे हैं, हालांकि पंचायत के जनता तो वाकिफ है कौन क्या है कौन क्या नहीं है, बिल्कुल, ये जनता सब जानती है। लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ है जो सोशल मीडिया की बात है, उसको लेकर क्या अपील करते हैं लोगों से, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपील यही करता हूँ कि निष्पक्ष, कल तक क्या हुआ था उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आज जो भी हो रहा है वो पारदर्शिता पूर्ण हो और बिचौलियों से लोग सावधान रहे। जो बिचौलिए हमको संज्ञान में नहीं है, कभी कभी आता है कि फलाना आकर किसी प्रलोभन, यानी आपका नाम बेचा जा रहा है क्या? मेरा नाम बेचा जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है और अनावश्यक प्रलोभन, गुमराह करके लोगों को मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा है, जो कि गलत है और यह निराधारपूर्ण। चलिए, बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए पूरा। मेरा नाम शैलेश तिवारी, ग्राम पंचायत मुखिया।